ॐ चूडामणि कृतविदुर्बलैकृतवासुकिः भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः नूतनजलधररुचये गोपवधूटिदुकूलचौराय तस्मै श्रीकृष्णाय नमः। संसारमहिरुहस्य बीजाय ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिओम। काफ़ी समस्या होती है जब न्याय सिद्धांत, मुक्तावली या फिर न्याय शास्त्र की लक्षण को समझना होता है। इसीलिए जो है हमने आज एक छोटे छोटे दो टॉपिक को लेके आए हैं जो न्याय सिद्धांत में या फिर तर्क संग्रह में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसकी रखती है। ये टॉपिक अगर आप समझ जाएंगे तो न्याय में कोई भी विषय आपके पास आएगा तो उसको समझने के लिए आपको बहुत ही आसान होगा, क्योंकि न्याय में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है लक्षण को घटाना। लक्षण को घटाना अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो फिर न्याय में आपको इतना अच्छा रुचि होगा कि आप सोचेंगे कि नहीं, न्याय मुझे पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर समवायी कारण और असमवायी कारण, ये दो जो कारण है, इस कारण को हम बिल्कुल अच्छे से जो है एक्सप्लेन करेंगे और आपको पक्का ये समझ में आ जाएगा। इसलिए ये वीडियो हम बना रहे हैं, क्योंकि प्रसंग ही ऐसे था कि कुछ तर्क वितर्क चला और संशय बहुत रही है, और भी कई जो छात्र हैं उनके मन में भी संशय होगी कि समवायी कारण कैसे हो गया ये। ठीक है, कुछ प्रश्न हुआ था तो उसके ऊपर ये हमने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना देना चाहिए, ताकि जो छात्र इसकी समझना चाहते हैं, इसमें रुचि रखते हैं, उनको ठीक से थोड़ा समझ में आ जाए कि समवाय कारण क्या होता है और असमवाय कारण क्या होता है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है आप एंड तक ज़रूर देखिए, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने इसको केवल शब्दों के माध्यम से नहीं, इसको बहुत अच्छा डायग्राम के माध्यम से हमने समझाने की प्रयास करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पहले जो है हम समवाय कारण को देखेंगे। ठीक है, समवाय कारण। समवाय कारण देखिए, यहाँ पर समवाय कारण का लक्षण जो है तर्क संग्रह में दिया गया है, उसी के आधार पर हम जो है थोड़ा समझेंगे। देखिए यहाँ पर समवाय कारण क्या है। यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते, यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवाय कारणम। अब इसका अर्थ थोड़ा सा ठीक से समझेंगे। यत् समवेतम, अब यहाँ एक एक पद को हम समझेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। यत् का अर्थ यहाँ पर जो न्यायबोधनिकार है वो यस्मिन किए हैं। ठीक है, यस्मिन का अर्थ क्या है, जिसमें। यत् मतलब यस्मिन, यत् का अर्थ क्या हो गया, यस्मिन, जिसमें। समवेतम, अब समवेत शब्द का अर्थ समझिए। समवेत शब्द का अर्थ क्या है, समवाय संबंधेन संबद्ध, समवाय संबंधेन संबद्ध, मतलब समवाय संबंध से रहता हुआ। ठीक है, समवाय संबंध से जो रहता है उसको कहते हैं समवेत। ठीक है, दो समझ में आ गया। अब कार्यम उत्पद्यते, कार्य क्या होता है, कार्य और कारण आप जानते हैं। न्याय अगर समझना है तो सबसे पहले कार्य कारण ऐसे शब्दों को दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर समवेत है, समवेत को दिमाग में रखना पड़ेगा। कार्यम और कारण, जैसे मान लीजिए तो दो कपाल है, ये कपाल हो गया एक, और ये दूसरा कपाल हो गया। ये दोनों को जोड़ दिए तो क्या बन जाएगा, घट बन जाएगा। तो दो जो कपाल था, ये दो कपाल था, इस दो कपाल को जोड़ दिए। ठीक है, तो बन गया घट। तो घट क्या हो गया, ये कार्य हो गया। घट कहाँ बना, दो कपाल के संयोग से बना। तो घट जो है
कपाल द्वय का संयोग ही घट है। तो कारण कौन हो गया? कपाल भी कारण है और कपाल द्वय संयोग भी कारण है। ठीक है, घट के प्रति क्या क्या कारण हुआ? घट के प्रति कपाल भी कारण है और कपाल द्वय का संयोग भी कारण है। यहाँ कपाल देखिए, कपाल द्रव्य है और घट जो कपाल का संयोग है वो गुण है। तो गुण भी कारण है और द्रव्य भी कारण है और इसके पीछे कारण तो बहुत है। ठीक है, वो आगे हम जब कभी चर्चा करेंगे। निमित्त कारण आदि बहुत सारे होते हैं, जैसे दंड है, कुलाल है, चक्र है, गर्धव है, गधा से मिट्टी लेकर के आते हैं, तो ये सब कारण होते हैं। तो यहाँ पर जो है केवल हमें समझना है समवायी कारण है। तो आपको जो सामान्य रूप से जानकारी है पहले से, निमित्त कारण, समवायी कारण, असमवायी कारण, ये सब सुन रखे हैं आपने, उसको मैं थोड़ा सा समझाने की प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आपका थोड़ा रुचि पैदा हो इसमें। आपका रुचि अगर इसमें जागृत हो गई ना, इस समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब देखते हैं, यत का अर्थ हो गया यस्मिन, समवेतम का अर्थ हो गया समवाय संबंधे न संबद्ध। हाँ, यहाँ पर मैंने आपको घट और इसका जो दृष्टांत दिया था, ठीक है, घट कपाल में किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से। क्यों? देखिए, द्रव्योरेव संयोग होता है। दो द्रव्य अगर एक दूसरे का संबंध देखा जाएगा तो द्रव्यों के बीच में द्रव्य का संयोग संबंध होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है? अवयव अब अवयवी है, अवयव और अवयवी है। यहाँ पर अवयव कौन है? दो कपाल है। ठीक है, दो कपाल ये कौन है? अवयव है। ठीक है, और अवयवी कौन हो गया? घट हो गया, क्योंकि दो कपाल को जोड़ करके बना है। तो अवयव और अवयवी का संबंध जो होता है वो होता है समवाय संबंध। ये ध्यान रखिए, आप इसको नोट करते जाइए एक एक पॉइंट को, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अवयव और अवयवी का संबंध होता है समवाय संबंध, और यहाँ पर समवेतम का अर्थ हुआ समवाय संबंध से रहता हुआ। ठीक है, तो घट कहाँ रहा? घट जो है अपने कपाल में, ठीक है ना, घट जो है कपाल में किस संबंध से रहा? समवाय संबंध से। ठीक है, इसलिए समवेत, घट कपाल में समवाय संबंध से रहा। अब देखिए, कार्यम उत्पद्यते। अब यहाँ घट जो है कार्य है, तो कार्य कहाँ उत्पन्न हुआ? कपाल द्वय में। ठीक है, तत्समवाय कारण। तो कपाल द्वय हो जाएगा क्या? समवाय कारण। और दूसरा दृष्टांत जो अच्छे से मैंने आपको साधारण अभी आपको नहीं समझ में आया होगा, तो हम यहाँ का जो दृष्टांत है उसको हम लेते हैं। तंतवः पटस्य, यहाँ पर क्या दृष्टांत दिया है? तंतवः पटस्य। जैसे मान लीजिए ये आपको देख सकते हैं, ये कई तंतु है। जैसे पट, जहाँ पट बनाते हैं, मतलब कपड़े वस्त्र बुनते हैं, जो तंतुवाय आदि होते हैं, आपके वहाँ होते होंगे कि नहीं पता नहीं, हमारे वहाँ बहुत थे ऐसे, जो बड़े बड़े साड़ियाँ बनाते थे बहुत अच्छी कीमत की। तो उन्होंने क्या करते थे, धागा को एक दूसरे के साथ उनका सेटिंग होता है, वो जोड़ते हैं। तो इस तरह से ये देखिए, ये जो है डायग्राम है, देख लीजिए आप। इधर से एक तंतु आया, ठीक है, और इधर से एक तंतु आया। ये मैं इसको बड़ा करके दिखाया हूँ। इसको अगर ज़्यादा घना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? फिर ये छिद्र दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल एक के साथ एक जुड़ जाएगा। तो ये हो गया आपका तंतु का संयोग। एक टेढ़ा तंतु है, दूसरा उसकी विपरीत तंतु है। तो दो तंतु का संयोग हो गया। क्या है? तंतु का संयोग हो गया। तंतु का जब संयोग हुआ तो उससे क्या होगा? पट की निर्माण हो गई, उसको हम पट कहते हैं। वही पट है, यही पट है जो ये देख रहे हैं, यही पट है, पर हम उसको जो है अलग अलग करके बता रहे हैं। ये तंतु का संयोग हो गया तो उससे क्या बन गया? पट बन गया। ठीक है, अब जो पट बन गया, ये पट जो है, यहाँ पर अवयवी कौन है? ये है। कार्य कौन है? ये है कार्यम। ठीक है, ये कार्य है। और कारण कौन है? तंतु है, ये कारण है। और इसमें तंतु का क्या हुआ है? तंतु का संयोग भी हुआ है। ठीक है ना, तो वो भी कारण है। तो यहाँ पर क्या हो गया? तंतु हो गया कारण। ठीक है, पट हो गया कार्य। यस्मिन समवेतम, जिसमें समवाय संबंध से रहता है कार्य उत्पत्ति, कार्य का उत्पत्ति होता है, जिसमें समवाय संबंध से कार्य का उत्पत्ति होता है। अब जो कार्य है, पट है, वो कहाँ रहेगा? कहाँ उत्पन्न हुआ था? तंतु में। ठीक है, तंतु में हुआ था।
तो तंतु हो गया कौन सा, तंतु तो कारण है ही, ठीक है ना। तंतु से जब पट का उत्पत्ति हुआ है तो तंतु कारण, ये स्वाभाविक बात है। तो तंतु हो जाता है अवयव, ठीक है ना। यहाँ पर अवयव मतलब उसका भाग, अलग अलग भाग है, उसको उस अवयव को जोड़ने पर क्या हो जाता है, पट बन जाता है। तो तंतु का जो संयोग है, तंतु का जब संयोग होता है तो पट की निर्माण होती है, तो पट हो जाता है कार्य। और पट समवाय संबंध से कहाँ रहता है, समवाय संबंध से। पट कहाँ रहता है, समवाय संबंध से तंतु में रहता है, ठीक है। पट कहाँ रहता है, समवाय संबंध से तंतु में रहता है। पट कहाँ रहेगा, समवाय संबंध से तंतु में रहेगा, ये रेखा लगा दी है हमने। पट जो है समवाय संबंध से तंतु में रहता है, यानी कि कार्य जो है समवाय संबंध से कारण में रहता है, ठीक है। तो कार्य जब समवाय संबंध से जिस कारण में रहता है, यस्मिन कारणे समवेतम, समवाय संबंध से रहता है, उस कारण को क्या कहेंगे, समवाय कारण कहेंगे, ठीक है। पट का समवाय कारण कौन हो गया, तंतु। घट का समवाय कारण कौन हो गया, कपाल। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो इसी तरह जो है कहीं भी जब कार्य और कारण के बीच में कोई विचार आएगा तो आप वहाँ पर कौन सा कारण है, समवाय कारण है कि असमवाय कारण है, ये आपको कभी भी जो है दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, यहाँ तो घट और पट को लेकर के दृष्टांत दिए हैं, लेकिन जब आप आगे के शास्त्र पढ़ेंगे, चाहे वेदांत पढ़ेंगे, योग सूत्र पढ़ेंगे, योग सूत्र के भाष्य पढ़ेंगे, या फिर आप व्याकरण पढ़ेंगे और व्याकरण के जो वाक्पदीय आदि, नागेश भट्ट की परिभाषा, इंदु शेखर आदि, या फिर जो भी अन्य बड़े बड़े आचार्यों के ग्रंथ पढ़ेंगे, उसमें आपको जो समवाय कारण असमवाय कारण की बहुत ही लंबा चौड़ा व्याख्या मिलेगा। तो वहाँ पर जो है आपको आसानी से कार्य और कारण में समवाय कारण है कि असमवाय कारण है, ये आपको फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं ये विषय लेकर के आया हूँ। यहाँ घट और पट से तो आराम से समझ में आ जाता है। तो पट का समवाय कारण हो जाता है तंतु, इसमें कोई आपत्ति नहीं है और ये बहुत आसान है, ठीक है। तो ये विषय अगर आप समझ गए तो कार्य और कारण, ये दो चीज़ को आप समझ लीजिए। तो कार्य और कारण को लेकर के जो भी आपका समस्या कहीं भी आएगा, वहाँ पर कौन सा कारण है, समवाय कारण है कि असमवाय कारण है, शास्त्र में ये तर्क जो शास्त्रार्थ आता रहता है, इसीलिए जो है हम इस विषय को लेकर आए हैं। और आप अगर ये समझ गए तो वहाँ भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वहाँ आप घटा सकते, कहीं भी घटा सकते हैं इसको। कार्य और कारण को लेकर के कहीं भी घटा सकते हैं, चाहे शब्द की उत्पत्ति में घटा सकते हैं, चाहे संसार की सृष्टि की उत्पत्ति में घटा सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा जो है निमित्त उपादान कारण सब कुछ है, ठीक है ना। परमात्मा को क्या मानते हैं, जगत का निमित्त उपादान कारण सब कुछ है। तो वहाँ पर समवाय कारण क्यों नहीं कहा और असमवाय कारण क्यों नहीं कहा, निमित्त कारण क्यों कहा और उपादान कारण क्यों कहा, वो सब विषय समझने के लिए जो है हमने ये विषय को लाए हैं। और आगे आप इसको समझ गए हैं तो आगे निमित्त कारण है और उपादान कारण है, इन सब के विषय में अगर आपका प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए, हम उस विषय को भी फिर करेंगे। आपकी रुचि होगा तभी तो हम बनाएंगे, ये भी जो छात्रों की रुचि के अनुसार ही बनाया जा रहा है ये वीडियो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो विषय था, यत् समवेतम यस्मिन समवेतम, यस्मिन जिसमें समवाय संबंध से कार्यम उत्पत्ति, कार्य उत्पत्ति होता है, तत्समवाय कारणम, वह समवाय कारण होता है। यथा तंतवः पटस्य, जैसे तंतु पट का है, ये तंतु है, यहाँ तंतु है, तंतु को पट का क्या हो गया, समवाय कारण। पटश्च स्वगत उपादेः है। अब देखिए दूसरा पंक्ति को देखिए, पटश्च स्वगत उपादेः, पट में क्या रहेगा, पट रूप, पट बन गया, पट में पट रूप। देखिए रूप जो है ना, ये लाल पीला आदि जो होता है ये रूप नहीं होता है, ठीक है ना, ये रूप नहीं है। जैसे मान लीजिए घट रूप बोलते हैं ना, तो घट है, ये घट का रूप क्या है, मान लीजिए ये घट है, घट का रूप क्या है, इसमें जो ये जो हरा हरा दिख रहा है ये घट का रूप है क्या, हरित है क्या, नहीं, घट का रूप हो गया ये जो है ना, इसका जो आकृति, ठीक है ना, जो हमारे चक्षु से दिखाई दे रहा है ये घट रूप है, ठीक है। चक्षु से जो दिखाई दे रहा है वो घट रूप है, घट में घट रूप है, वो बिल्कुल संबद्ध है, वो कहीं अलग से नहीं रहता है, ठीक है। घट नहीं होगा तो घट रूप भी नहीं होगा। तो पट में जो है पट रूप है, ठीक है। पटश्च स्वगत उपादेः है,
पटश्च स्वगतरूपादेः। तो यहाँ पर भी वही घटा सकते हैं, यस्मिन् समवेतम कार्यम उत्पद्यते। अब यहाँ पर जो है पट और पटरूप दोनों में कार्य और कारण कौन कौन है? कार्य यहाँ पर पटरूप हो जाएगा और कारण हो जाएगा पट। यहाँ पर जो है पट और तंतु में जब लिए थे तो पट कार्य था और तंतु कारण था, यहाँ उल्टा हो गया। अब पट कार्य बन गया और पटरूप जो है कार्य बन गया और पट कारण बन गया। ठीक है, अब देखिए यत् समवेतम, यस्मिन जिसमें, समवेत समवाय संबंध से रहता है। देखिए पट में पटरूप समवाय संबंध से क्यों रहेगा? ठीक है, क्योंकि गुणो गुणिनोर संबंधः समवायः, गुणो गुणिनोर संबंधः समवायः। गुण और गुणी का जो संबंध होता है वो समवाय संबंधी होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या था? अवयव अवयविनोर संबंधः समवायः। अवयव और अवयवी का जो संबंध होता है वो भी समवाय होता है और गुण और गुणी का जो संबंध होता है वो भी समवाय होता है। ठीक है, तो इसलिए जो पटरूप है वो पट में किस संबंध से रहेगा? समवाय संबंध से रहेगा। यस्मिन समवेतम, जिसमें ठीक है, जिसमें समवाय संबंध से रहता है, जिसमें समवाय संबंध से रहते हुए कार्यम उत्पद्यते, कार्य का उत्पत्ति होता है। अब कार्य कौन हो गया? पटरूप हो गया कार्य। ठीक है, तत् वह कौन है? वह कारण समवाय कारण है, तो इसलिए पट हो गया यहाँ पर समवाय कारण है। तो ये पंक्ति भी आपका क्लियर हो गया, पटश्च स्वगतरूपादेः। ठीक है, अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। और आगे निमित्त कारण है। ठीक है, अभी तो हम दो कारण के लेकर के आए हैं, आगे निमित्त कारण है, उपादान कारण है। इन सबको भी समझने की आपको इच्छा रुचि हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब असमवाय कारण है, ये थोड़ा सा इसमें दो पंक्ति और जोड़ दिया गया है। देखो, कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम सत्कारणम असमवाय कारणम। कारणेन वा, अब इसको हम दो पंक्ति बना देंगे, एक बार कार्य को लेंगे, एक बार कारण को लेंगे। अब आप पढ़िए, कारण को हटा दीजिए। कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम सत्कारणम असमवाय कारणम। ठीक है, कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम सत्कारणम असमवाय कारणम। और फिर दूसरा ले लीजिए, दूसरा पंक्ति हम बना देंगे, कार्य को हटा देंगे। कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम सत्कारणम असमवाय कारणम। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी जो पद आया है समवेत पद आया है, तो समवाय संबंध से रहता हुआ। ठीक है, अब दृष्टांत क्या दिया है? तंतु संयोगः पटस्य। कल जो है प्रश्न यही था, तंतु संयोगः पटस्य, न्याय के मत में ये कौन सा कारण है, समवाय कारण है कि असमवाय कारण है? तो वहाँ पर कुछ जो छात्रों का उनका जिज्ञासा था कि यहाँ पर कौन सा कारण होगा, तो हमने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए तो अच्छा रहेगा, ये समझ में आ जाएगा कंसेप्ट, तो आपको कहीं भी कोई आपत्ति नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप देखिए, कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे, कार्य जो है यहाँ पर पट है, कार्य पट है। पट कहाँ रहता है? तंतु में, हमने बताया था, तो ये समवाय कारण हो गया। ठीक है, समवाय संबंध से कहाँ रहता है? तंतु में। वही पट समवाय संबंध से कहाँ रहा? तंतु में। कार्येण सह, ठीक है, कार्येण सह, यहाँ पर कार्य जो है तंतु में रहा। एकस्मिन् अर्थे, एकस्मिन् अर्थे, और कौन है यहाँ पर? इसमें इस कारण में और कौन रहता है? यहाँ पर ये जो तंतु है, दो तंतु का संयोग हुआ कहीं नहीं हुआ? यहाँ पर दो तंतु एक साथ जुड़ेंगे तभी तो पट बनेगा। तो तंतु संयोग, तंतु संयोग कहाँ रहेगा? तंतु संयोग कहाँ रहेगा? तंतु संयोग रह जाएगा तंतु में। ठीक है, यहाँ पर ये रेखा जो है थोड़ा सा उल्टा लग गया है, इसको आप ध्यान रखिए, इसको आप ऐसे जोड़ेंगे। ठीक है, तंतु संयोग कहाँ रहा? ऐसे कर देते हैं। पट रहा किसमें? पट रहा तंतु में, और तंतु संयोग भी कहाँ रहा? तंतु में। कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे, एक अर्थ में है कि नहीं ये दोनों?
एक अर्थ मतलब ये तंतु जो है उसका अर्थ मान लीजिए एक स्थान में, कार्य जो है कहाँ रह गया, तंतु में, और तंतु संयोग कहाँ रहा, ये भी तंतु में। तो कार्यण सह एकस्मिन अर्थ समवेतम, अब दोनों के दोनों जो है समवाय संबंध से रहते हैं यहाँ पर। कैसे, देखिए हमने बताया था आपको कि पट और तंतु का जो संयोग है अवयव अवयवी का संयोग, अवयव और अवयवी का संबंध है, इसलिए वो समवाय संबंध है। ठीक है, अब तंतु संयोग देखिए, तंतु संयोग गुण है, गुण और तंतु संयोग गुण और द्रव्य। ठीक है, द्रव्य में द्रव्य और गुण का संबंध भी समवाय संबंध होता है। ठीक है ना, द्रव्य और गुण का संबंध भी समवाय संबंध होता है। जो तंतु यहाँ पर द्रव्य है और तंतु संयोग गुण है, तो गुण भी कहाँ रहेगा, समवाय संबंध से तंतु में रहेगा। ठीक है, तो इसलिए पट रह गया तंतु में और तंतु संयोग रह गया तंतु में। तो कार्येण सह एकस्मिन अर्थ समवेतम, समवेत है सत्कारणम, ठीक है, असमवाय कारणम। परंतु जो पट का कारण कौन है, तंतु, ये समवाय कारण है। अगर तंतु का संयोग नहीं होता तो क्या पट बन पाता, नहीं बन पाता। तो इसलिए पट के लिए ये तंतु संयोग भी कारण है। ठीक है, तो इसलिए कहे कार्येण सह एकस्मिन अर्थे समवेतम सत्कारणम असमवाय कारणम। कार्य के साथ, कार्येण सह कार्य और कारण जिसमें समवाय संबंध से रहते हैं, कारण और कार्य और कारण एक अर्थ में समवाय संबंध से रहते हुए जो वह कारण बनता है, तो वो कारण को कहते हैं असमवाय कारण। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पट के प्रति जो है समवाय कारण तो हो गया तंतु, और उसके प्रति तंतु संयोग भी तो कारण है। तो इसलिए जो है कार्य के साथ जो है एक अर्थ में, एक स्थान में समवाय संबंध से रहने वाला कौन है, तंतु का संयोग भी है। तो इसलिए तंतु संयोग भी हो जाएगा उसका कारण, और उसी को कहेंगे असमवाय कारण। ठीक है, मुझे लगता है अब ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा पंक्ति, तंतु रूपम पटरूपस्य। पट में क्या रहता है, पटरूप, और ये हमने पहले ही बताया था कि यहाँ पर भी जो है पटरूप के प्रति जो पट कारण है वो समवाय कारण है। ठीक है, अब पट में रहता है पटरूप, ठीक है, और तंतु में रहता है कौन, तंतु में तंतु की रूप रहता है। तंतु में कौन रहता है, तंतु का रूप रहता है। तंतु रूपम पटरूपस्य। अब पटरूप के प्रति तंतु रूप कारण है। अब देखिए पटरूप पहले कहाँ रहेगा, पट में, फिर पट कहाँ रह रहा है, तंतु में। ठीक है, और तंतु में कौन है, तंतु रूप है। ठीक है, अगर तंतु रूप नहीं होगा तो पटरूप की उत्पत्ति होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि रूप के प्रति रूप भी कारण होता है। अब पटरूप के प्रति पट कारण है और उसका तंतु रूप भी कारण है। ठीक है, तो कार्येण सह एकस्मिन अर्थे। अब देखिए तंतु रूप कहाँ रहा, तंतु में, और पट रूप कहाँ रहा, वो भी पट में रहते हुए तंतु में भी है। इसलिए कार्येण सह एकस्मिन अर्थे यत् कार्येण सह एकस्मिन अर्थे समवेतम सत्कारणम, तो वो कारण क्या हो जाएगा, तंतु रूप, वो भी हो जाएगा आपका असमवाय कारण। मुझे लगता है ये भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो पहले समवाय कारण था उसको समझ गए तो आप असमवाय कारण को समझना ज़्यादा कठिन नहीं होगा। और अगर इसको न्यायबोधनी के हिसाब से थोड़ा सा देखेंगे, न्यायबोधनी में भी वही दिया है। जब तंतु रूपम इति कहा है तो कारणेन सह पटरूप समवाय कारणीभूत पटेन सह एकस्मिन अर्थे तंतु रूपे अर्थे समवेतम समवाय संबंध तत् सत्समवाय संबंधेन वर्तमानम सत् तंतु रूपम पटगत रूपम प्रति कारणम भवति, अतः असमवाय कारणम तंतु रूपम पटगत रूपस्य, ये दिया है न्यायबोधिनी में। तो वही है मैंने जो आपको समझाया कि पटरूप के प्रति जो है तंतु रूप कारण होता है और वो असमवाय कारण होता है। और इसको थोड़ा सा इस सूत्र के माध्यम से समझेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, यहीं इसको एंड करते हैं। और आप कमेंट ज़रूर करिए कि ये वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं आया, समवाय कारण, असमवाय कारण। और आगे अगर आपको जो अन्य कारण है, निमित्त कारण है, उपादान कारण है, उन सबको भी इसी तरह दृष्टांत के माध्यम से समझना है तो आप
कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।